जब धरती पर अधर्म अपनी सीमा पार कर चुका था, जब मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन तोड़ दिया था और जब देवताओं तक की शांति भंग होने लगी, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसे ऋषि मुनियों ने महाप्रलय की आहट कहा। हिमालय की गहराइयों में जहाँ समय भी धीमा पड़ जाता है, वहाँ तप में लीन थे परशुराम जी। उनके चारों ओर अग्नि की आभा थी और उनके मन में एक विचित्र अशांति। अचानक उनके ध्यान में कंपन हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली। यह सामान्य नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। उसी समय आकाश में बिजली कौंधी, पर वह प्राकृतिक नहीं थी, वह दिव्य संकेत था। दूसरी ओर एक अमर साक्षी, धरती के किसी अज्ञात स्थान पर एक दिव्य सिर अब भी जीवित था, बर्बरीक का, जिसे संसार श्याम बाबा के रूप में पूजता है। वही बर्बरीक सब देख रहा था। उसकी आंखें बंद थी, पर उसे सब दिखाई दे रहा था। युद्ध, विनाश, जलते हुए शहर, टूटे हुए पर्वत। यह तो महाभारत से भी बड़ा विनाश है, उसने मन ही मन में कहा। उसे याद था उसका वचन, वह हमेशा हारने वाले का पक्ष साथ देगा। यह तो महाभारत से भी बड़ा विनाश है, उसने मन ही मन में कहा। उसे याद था उसका वचन, वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। लेकिन इस बार हारने वाला कौन था? मनुष्य, देवता या स्वयं प्रकृति? देवताओं की सभा में इंद्र चिंतित थे। मानवों ने सीमाएं पार कर दी, उन्होंने पृथ्वी को घायल कर दिया। नदियां विषाक्त हो गई और वायु जहर बन गई। इंद्र बोले। तभी ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, जब सृष्टि संतुलन खो देती है तब प्रलय अनिवार्य हो जाता है। शिव मौन थे, पर उनकी तीसरी आंख के भीतर ज्वाला भड़क रही थी। परशुराम ने ध्यान में उठकर अपना भरसा उठाया। यदि यह प्रलय है तो मैं इसे होने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा। उनके सामने प्रकट हुए नारद मुनि। भगवान, यह कोई साधारण संकट नहीं है, यह स्वयं प्रकृति का क्रोध है। परशुराम जी ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है तो इसे सुधारा भी जा सकता है। नारद मुनि ने एक नाम लिया, बर्बरीक का। दो अमर योद्धाओं का मिलन। एक प्राचीन मंदिरों के खंडहर में पहली बार युगों बाद दो महायोद्धा आमने सामने थे। परशुराम क्रोध और तप का प्रतीक, बर्बरीक करुणा और संतुलन का। तुम्हें पता है क्या होने वाला है? परशुराम जी ने पूछा। बर्बरीक मुस्कुराया, मैं सब देख रहा हूँ और इस बार मैं नहीं जानता कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। परशुराम जी ने कहा, हम दोनों को मिलकर इस प्रलय को रोकना होगा। बर्बरीक ने धीरे से सिर हिलाया। लेकिन अगर प्रलय स्वयं धर्म का हिस्सा हो तो? यह सवाल सुनकर कुछ क्षण के लिए परशुराम जी भी शांत हो गए। अचानक धरती कांपने लगी, नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी, आकाश लाल हो गया, समुद्र की लहरें पर्वतों से ऊंचे उठने लगी। यह शुरुआत है, बर्बरीक ने कहा। परशुराम जी ने अपने फरसे को आकाश की ओर उठाया और मंत्र उच्चारण किया, लेकिन इस बार मंत्र काम नहीं कर रहे। बर्बरीक ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, यह सिर्फ प्रकृति नहीं है, इसके पीछे कोई शक्ति है। कौन? परशुराम जी ने पूछा। बर्बरीक ने गहरी सांस ली। काली युग की अंतिम छाया, एक ऐसी शक्ति जो मानव के पापों से जन्मी है। तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। एक विशाल छाया पृथ्वी पर उतरने लगी। परशुराम जी ने अपनी शक्ति एकत्र की। बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा याद की। दोनों समझ चुके थे, यह युद्ध किसी एक पक्ष का नहीं था, यह युद्ध पूरी सृष्टि का अस्तित्व का था। परशुराम जी बोले, हमें उस शक्ति का सामना करना होगा। बर्बरीक ने कहा, और अगर उसे हराने के लिए हमें मानव जाति के विरुद्ध जाना पड़े। कुछ क्षण का मौन। फिर परशुराम जी बोले, तो भी हमें धर्म का साथ देना होगा, चाहे वह कितना ही कठोर क्यों न हो। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। महाप्रलय अब दूर नहीं था। उसी रहस्यमय शक्ति का असली रूप, बर्बरीक की प्रतिज्ञा का सबसे कठिन परिश्रम, उसी रहस्यमय शक्ति का असली रूप, बर्बरीक की प्रतिज्ञा का सबसे कठिन परीक्षण, परशुराम का अंतिम अस्त्र। और क्या सच में महाप्रलय रुक पाएगा? आकाश अब पूरी तरह रक्तिम हो चुका था। धरती पर अंधकार छा गया था, जैसे सूर्य ने स्वयं अपना अस्तित्व छुपा लिया हो। वह विशाल छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह कोई साधारण शक्ति नहीं थी,
वह थी काल का विकृत रूप, एक ऐसी सत्ता जो मानव के लोभ, क्रोध और अहंकार से जन्मी थी। बर्बरीक ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली। यह किसी एक देवता या असुर की शक्ति नहीं है। वह बोला, परशुराम जी अपनी पकड़ फरसे पर और मजबूत की, तो फिर इसे नष्ट करना और भी आवश्यक है। तभी वह छाया बोली, मैं तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम हूँ, मैं हूँ अधर्म का संचय। उसका स्वर ऐसा था कि पर्वत भी कांप उठे। परशुराम जी ने बिना समय गवाए अपना फरसा आकाश की ओर उठाया और प्रहार किया। वज्र के समान तेज बार सीधे उस छाया पर पड़ा, लेकिन वह छाया हंसी। मुझे अस्त्रों से नहीं हराया जा सकता परशुराम। फरसा वापस लौट आया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। बर्बरीक शांत खड़ा था, लेकिन उसके भीतर युद्ध चल रहा था। मैंने वचन दिया था कि मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। उसने देखा इस समय हारने वाला कौन था? मनुष्य, जिसने प्रकृति को नष्ट किया। प्रकृति जो अब क्रोधित होकर सब नष्ट कर रही थी। अगर मैं मनुष्यों का साथ देता हूँ तो प्रकृति हार जाएगी, अगर प्रकृति का साथ देता हूँ तो मानव जाति समाप्त हो जाएगी। उसकी आंखों में पहली बार द्वंद था। तभी आकाश में एक प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक स्वर आया, संतुलन ही धर्म है। बर्बरीक समझ गया, उसे किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि संतुलन का साथ देना होगा। बर्बरीक ने परशुराम की ओर देखा। हमें इसे हराना नहीं है, हमें इसे समाप्त करना है। उसके स्रोत को परशुराम जी ने पूछा, कैसे? बर्बरीक बोला, यह शक्ति बाहर नहीं, यह हर मनुष्य के भीतर है। तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे? परशुराम जी गरजे, नहीं। बर्बरीक शांत स्वर में बोला, हमें अंतिम अस्त्र का प्रयोग करना होगा, लेकिन इस बार अस्त्र बाहर नहीं भीतर चलेगा। बर्बरीक ने अपने 3 दिव्य बाण निकाले। पहला बाण जो लक्ष्य को चिन्हित करता है, दूसरा बाण जो उसे नष्ट करता है, तीसरा बाण जो सब कुछ वापस समेट लेता है। उसने आंखें बंद की और कहा, पहला बाण सभी अधर्म को चिन्हित करेगा। बाण आकाश में गया और अचानक पूरी पृथ्वी पर लाखों बिंदु चमक उठे। हर वह स्थान, हर वह हृदय जहाँ अधर्म था, अब दूसरा बाण चलना था। परशुराम जी ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? इसका अर्थ है लाखों जीवन समाप्त हो सकते हैं। बर्बरीक ने गहरी सांस ली। धर्म कभी कभी कठोर होता है, लेकिन तभी उसका हाथ रुक गया। उसने देखा कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने गलतियों पर पछता रहे थे, कुछ अपने जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। बर्बरीक की आंखें नम हो गई। अगर उनमें परिवर्तन की संभावना है तो क्या उन्हें नष्ट करना ही धर्म है? तभी उसने तीसरा मार्ग चुना, मैं नाश नहीं शुद्धिकरण करूंगा। उसने अपने बाणों की शक्ति को बदल दिया। पहला बाण अधर्म को चिन्हित करता है, दूसरा बाण उसे जलाता नहीं बल्कि शुद्ध करता है। बाण पृथ्वी पर बरसने लगे, लेकिन आग नहीं, प्रकाश बनकर। हर वह हृदय जिसमें लोभ था शांत होने लगा, हर वह मन जिसमें क्रोध था ठंडा पड़ने लगा। काल की छाया का अंत। वह विशाल छाया चिल्लाने लगी, तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते। बर्बरीक मुस्कुराया, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे स्रोत को बदल रहा हूँ। धीरे धीरे वह छाया कमजोर होने लगी और अंत में प्रकाश में विलीन हो गई। आकाश साफ हो गया, धरती शांत हो गई, नदियां फिर से सामान्य बहने लगी। महाप्रलय टल चुका था। परशुराम जी ने बर्बरीक की ओर देखा, आज तुमने मुझे भी सिखाया कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, और हर धर्म विनाश में नहीं संतुलन में होता है। महाप्रलय केवल बाहरी विनाश नहीं होता, वह हमारे भीतर भी जन्म लेता है। उसे रोकने के लिए हमें अपने भीतर के अधर्म को हराना पड़ता है। इस प्रकार 2 अमर योद्धाओं ने मिलकर महाप्रलय को रोका, लेकिन युद्ध किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि मानव के भीतर छिपे अंधकार से था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।